नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो भैया, टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। अगर टैक्स पेयर्स पहले से ही कर लें तैयार ये डॉक्यूमेंट्स, आईटीआर भरने में नहीं आएगी दिक्कत, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, क्या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। आयकर विभाग द्वारा आईटीआर भरने की तारीख को तय किया जाता है और इस निर्धारित तारीख से पहले पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। टैक्स एक्सपर्ट्स आईटीआर फाइल करने के लिए आखिरी तारीख का इंतज़ार नहीं करने की सलाह देते हैं। कई बार टैक्स पेयर समय से पहले ही आईटीआर फाइल तो कर देते हैं, लेकिन सही और सभी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी ना देने के कारण इनकम टैक्स नोटिस और विभाग की कार्रवाई तक का सामना करना पड़ जाता है। अगर आप ऐसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में बताती हूँ कि कौन से कागजात आपके पास होने चाहिए। पैन और आधार। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए पैन और आधार सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट में से एक है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आप पैन आधार से लिंक्ड होना चाहिए। पैन से जहाँ आपके वित्तीय ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल मिल जाती है, वहीं आधार से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और ई वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होगी। फॉर्म 16। नौकरी पेशा वालों के लिए फॉर्म 16 काफ़ी अहम कागजात होता है। फॉर्म 16 में टैक्स पेयर्स की सैलरी की विस्तार से जानकारी दी होती है। इसमें यह भी साफ किया होता है कि कंपनी ने कर्मचारी की सैलरी से कितना टीडीएस काटा है। फॉर्म 16 के पार्ट ए में टीडीसी की पूरी जानकारी होती है। पार्ट बी में सैलरी ब्रेकअप और एग्जेम्पशन की जानकारी होती है। कंपनियों के लिए 15 जून तक अपने एम्प्लॉयज़ को फॉर्म 16 इशू करना ज़रूरी होता है। फॉर्म 26 AS अब बारी आती है फॉर्म 26 AS की, जैसे टैक्स पासबुक कहा जाता है। इसमें टीडीएस, एडवांस टैक्स, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की संपूर्ण जानकारी होती है। एआईएस में भी आपके आय की पूरी जानकारी होती है। इसमें सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, स्टॉक ट्रेडिंग आदि से होने वाली इनकम शामिल है। आपको आईटीआर फाइल करने से पहले फॉर्म 26 AS और AIS में दिए गए डेटा की जांच कर लेनी चाहिए। बैंक खाते की ज़रूरी जानकारी। आपके पास जितने बैंक अकाउंट्स हैं उनकी जानकारी आपके पास रिटर्न फाइलिंग से पहले होनी चाहिए। आपको रिफ़ंड के लिए अपने बैंक अकाउंट्स की सही जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी ऐसे सेविंग अकाउंट की जानकारी है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो रिफ़ंड का पैसा आने के बाद भी आपको दिक्कत हो सकती है। टैक्स में छूट पाने के लिए होनी चाहिए ये सबूत। यदि आपने सेक्शन 80C, सेक्शन 80D और सेक्शन 24B के तहत डिडक्शन क्लेम करने की योजना बनाई है, तो उसका आपके पास सबूत होना बेहद ज़रूरी है। ट्यूशन फ़ीस की रसीद भी आपके पास होनी चाहिए। सेक्शन 80C के तहत 2 बच्चों के ट्यूशन फ़ीस पर आपका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और टैक्स में बचत कर सकते हैं। ये था महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो निकल कर सामने आ रहा था। एंड आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे से इस पर गौर करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, जिससे कि उनको पहले आईटीआर फिल करने के पहले उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किन डॉक्यूमेंट्स को उनको रेडी करके रखने हैं, जिससे कि बाद में उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े उनको। आई होप ये वीडियो इंपॉर्टेंट रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आई होप आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।